अस्सलाम वालेकुम। आपके लिए बहुत अच्छी डिश लेकर आएंगे। मैं बना रही हूँ आज आलू बैंगन। ये है मेरे पास आधा किलो बैंगन है और 4 आलू हैं। आप अपनी मर्ज़ी से आलू कम ज़्यादा भी कर सकती हैं। चलिए अब हम इसको धो के काटते हैं, फिर हम आपको बताते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डलेंगी। व्यूअर्स, ये हमने आधा किलो बैंगन लिए हैं। देखें, मैंने इसको अच्छी तरह से धो के काट लिए हैं और मैंने पानी में डिप कर दिए हैं। किसी का मैंने छिलका उतारा है, किसी का नहीं उतारा है। आधों का मैं छिलका उतारती हूँ, आधों का नहीं उतारती। ये देखें, और इसके साथ में ये इसकी डंडियाँ हैं, ये भी डालती हूँ और बीच में कट लगा लेती हूँ। और नमक के पानी में इसको डिप करना है। ये आलू है, इसको भी मैंने काट के नमक के पानी में डिप कर लिए हैं। ये 2 घंटी प्याज है, इसको मैंने धोकर अच्छी तरह से काट लिए हैं। ये 4 से 5 टमाटर हैं। मेरे टमाटर छोटे हैं, आप बड़े भी ले सकते हैं, कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये अदरक लहसुन है, 10 से 12 जवे अदरक के लहसुन के हैं और एक टुकड़ा जो है अदरक का है। ये 1 चाय का चम्मच ज़ीरा है, 2 चाय के चम्मच जो है साबुत धनिया है और 2 चाय के चम्मच सौंफ है। ये पिसा हुआ धनिया है, 2 चाय के चम्मच। ये हस्बे ज़रूरत नमक है। ये 2 चाय के चम्मच हमारे पास कुटी हुई मिर्चें हैं। ये हल्दी है हमारे पास आधी चाय के चम्मच। और ये हमारे पास कलौंजी है आधी चाय की चम्मच। और ये इमली है हस्बे ज़रूरत। और ये तेल भी हम डालेंगे तो हस्बे ज़रूरत ही तेल डलेगा, जितना आप चाहेंगे। चलें अब अपनी किचन की तरफ चलते हैं और पकाने की तैयारी करते हैं। देखिए व्यूअर्स, ये हमने पतीली रख दी है गर्म होने के लिए। अभी हमने इसको धोई है तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, वो खुशक हो जाए फिर हम इसके अंदर तेल डालेंगे। अब हम इसके अंदर तेल डाल रहे हैं हस्बे ज़रूरत। मैं आधा कप तेल डालूँगी, आधा कप से भी थोड़ा कम होगा। सब्ज़ी में तेल कम हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। व्यूअर्स, ये हमारा तेल गर्म हो गया। अब हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन करेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी। जब तक हमारी प्याज ब्राउन हो रही है, जब तक हम अपने मसाले तैयार कर लेते हैं। व्यूअर्स, ये हमारा साबुत धनिया है, इसको हमने अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। ये सौंफ है और ये ज़ीरा है, इसको हम इमाम दस्ते में डालकर इसको मोटा मोटा हम कूट लेंगे। जब तक हमारी प्याज ब्राउन हो रही है, जब तक हम ये मसाला कूट लेते हैं। हमारी प्याज ब्राउन हो रही है, इसके साथ हम ये जो हमने कलौंजी रखी थी ये भी हम इसके साथ ऐड कर देंगे। एक किस्म का ये कलौंजी का तड़का होता है, ये आलू बैंगन में लाजमी डलते हैं, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। व्यूअर्स, ये हमने मोटा मोटा कूट लिया है, कुछ साबुत है और कुछ टूटा हुआ है हल्का सा। और ये हमने अदरक लहसुन इसके अंदर डालकर इसके अंदर ही कूट लेंगे हम। और अगर आपके पास पिसा हुआ है तो आप पिसा हुआ भी डाल सकते हैं और आप ये ग्लेंडर में भी मोटा मोटा ग्लेंड कर सकते हैं। प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है, हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी, गोल्डन वाइट करनी है। इसमें ये जो हमने सौंफ धनिया और ज़ीरा जो हमने कूटा था ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको हम थोड़ा सा तड़का लगाएंगे, जैसे हल्का सा हम इसको भूनेंगे। बस ये हल्का सा हमने भून लिया। अब हमने ये 4 टमाटर काटे थे बारीक, को ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके अंदर ऐड करने के बाद ये हम इसमें पानी डाल देंगे। बिल्कुल ज़रा सा पानी डालना है कि हमारे टमाटर गल जाएँ। ये हमने टमाटर के अंदर ये हम अदरक लहसुन ऐड कर रहे हैं। तो बिल्कुल हमने ज़रा सा पानी डाला था ताकि टमाटर गल जाएँ। हम बाकी इसमें हम अब मसाले ऐड करेंगे। कुटी हुई मिर्चें हैं 2 चाय का चम्मच, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। 2 चाय का चम्मच ये पिसा हुआ धनिया है, आधी चाय का चम्मच हल्दी है और हस्बे ज़रूरत नमक है। अब इसके साथ हम आलू भी ऐड कर देंगे। ये 4 अदद आलू हैं, इसको मैंने छोटे छोटे साइज़ में काटे हैं। सब्ज़ी में आलू जो है छोटे साइज़ में डलते हैं, बड़े साइज़ में नहीं डलते, अच्छा नहीं लगता, मज़ा नहीं आता, तो सब्ज़ी में छोटे आलू डलते हैं। अब हम इसको ढक्कन ढक के 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से टमाटर गल जाएँ। टमाटर गल जाएंगे और हल्के हल्के आलू भी हमारे गल जाएंगे। फिर हम इसके अंदर बैंगन बाद में डालेंगे।
ये इमली है, ये 4 गुठलियाँ इमली ली है। ये आपके पास ऑप्शन है, आप डालना चाहें तो डाल लें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं इसको। मुझे खट्टे अच्छे लगते हैं आलू बैंगन, तो इसलिए मैं इमली डालूँगी इसके अंदर। ये देखिए टमाटर अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे बैंगन। आलू डाल दो ना पहले, तो टमाटर अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं आलू से। ये हम आलू बैंगन डाल देंगे हम इसके अंदर। इसको हम मिक्स करेंगे। हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिए। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा बिल्कुल पानी डालेंगे। देखें बिल्कुल ज़रा सा पानी जाएगा कि जिसमें हमारे आलू और बैंगन गल जाएं। और अब हम इसको ठंडी आंच करके, हल्की आंच करके और 10 मिनट तक पकाएंगे, जब तक हमारे आलू और बैंगन नहीं गल जाते। ये देखें पानी में उबाल आ गया है। अब हम इसको हल्की आंच करके इसको गलने तक पकाएंगे। जब ये गल जाएगा फिर हम इसको भून लेंगे, तेज़ आंच करके हम भून लेंगे। इस टाइम आपने नमक भी चेक करना है, मिर्चें भी चेक करनी है, और इस टाइम नमक कम हो तो आप डाल सकते हैं, हल्की सी मिर्चें आप ऐड कर सकते हैं। देखें व्यूअर्स, हमारे आलू और बैंगन हमारे गल चुके हैं। हम ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएंगे, अभी इसके अंदर हल्का सा पानी है। इसको हम तेज़ आंच पे इसको हम पानी खुशक करेंगे। ज़्यादा तेज़ आंच भी नहीं करनी कि सारा बीच में लगने लग जाए, मसाला नीचे लगने लग जाए। नॉर्मल आंच पे ढक्कन खोल के हम इसको पकाएंगे। देखें व्यूअर्स, हमारा खाना तैयार हो गया है। ये आलू बैंगन, इसमें हल्का हल्का तेल आ गया। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये हमने डिश आउट कर लिया है। देखें आलू बैंगन का सालन तैयार है। आप इसको चावल से खाएं, रोटी से खाएं, पराठे से भी बहुत अच्छा लगता है ये।